तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे इन सेंटर के बारे में और इस इन सेंटर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। पिछले क्लास में मैंने इन सेंटर के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको दे रखी है ऑलरेडी। इन सेंटर, ध्यान सुनिएगा। इन सेंटर, इन सेंटर मतलब इसको बोलते हैं अंतः केंद्र। अंतः केंद्र के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ध्यान से, इसमें हम लोग ये सब चीज देख लिए हैं जो हमने बताया था आपको। क्या, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ। ए बी सी मान लो एक ट्रायंगल है और यहाँ से ये इंटरएंगल बाइसेक्टर अगर ये होता है, ये बाइसेक्ट करता है और ये बाइसेक्ट करता है, तो यह जो पॉइंट होता है दोस्तों, इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इन सेंटर कहते हैं। इन सेंटर से साइड के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? बराबर होती है, जिसे हम लोग स्मॉल आर कहते हैं। ये सभी के सभी क्या होंगी? बराबर होगी। ये क्या नहीं करेंगे? तो साइड बाइसेक्ट नहीं करेंगी, और क्या नहीं करेंगी? तो 90 डिग्री एंगल फॉर्म नहीं करेंगी साइड्स पर। ओनली क्या करेंगी? तो एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। हम देखिए, बात समझिए। यहाँ पर आगे भी हम आगे बताएंगे सर्कमसेंटर। ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर यह मान लीजिए कि यहाँ से ड्रॉ करते हैं, यहाँ से ड्रॉ करते हैं और यहाँ से ड्रॉ करते हैं, तो यह दूरी बराबर मैंने किया, लेकिन जब ये एंगल बाइसेक्ट करेगा तो ही। लेकिन सपोज एंगल बाइसेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ साइड बाइसेक्ट करेगा, 90 डिग्री बनाएगा, तो ये उस केस में आपको ये वाला बराबर होता है, ये वाला बराबर होगा, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, और उस केस में फिर आपको ये इधर से आपको पार होगा। इसको बोलते हैं हम लोग सर्कमरेडियस। मैं जस्ट आ रहा हूँ इस पर, जस्ट ए सेकंड, कुछ देर का समय दीजिए, मैं आता हूँ लेकर आपको। तो एक एक कंडीशंस को आप लोग समझते चलिएगा। तो बाबू हम यहाँ पर आपको ये बताए थे कि अगर मान लीजिए हमें एंगल बी आई सी, मान लीजिए यहाँ पर आई है, तो मैंने आपको बताया था कि एंगल बी आई सी का जो मान होगा 90 प्लस हाफ ऑफ ए का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इस मैं सिखा चुका हूँ पिछले क्लासेस में, और इसमें मैं क्वेश्चन भी आपको बहुत सारा दे रखा हूँ। एंगल अगर मैं पूछता हूँ आपसे ए आई सी में पूछता हूँ, तो 90 ऑफ क्या करेंगे? हाफ ऑफ बी करेंगे। और अगर मैं लेता हूँ सपोज ए आई सी ले लिया, ए आई बी लेता हूँ, ए आई बी लेता हूँ, तो क्या कर सकते हैं इसको? 90 प्लस हाफ ऑफ सी बैठ। ये हम लोग ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं इसको। एक चीज और समझिएगा यहाँ पर कि मैंने यहाँ बताया था कि एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं? आर इंटू एस का इस्तेमाल करते हैं, और आर निकालना हो तो ए बटे में एस हम लोग कह देते हैं, जहां पर एस का मतलब क्या समझना? तो ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2 होता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कैसे होता है। इसके बारे में पिछले कॉपी में आप देखिएगा, नोट करके मैंने लिखवा चुका आपको ऑलरेडी। यहाँ पर हम लोग देख चुके थे। अब इसमें मैं कुछ एडिशनल फैक्ट जो आपको इंप्रूव करने जा रहा हूँ, ऐड करने जा रहा हूँ, वो है इसका पोजीशन। इन सेंटर कहाँ कहाँ स्थित होता है? तो आइए हम लोग इसमें लिखिएगा, हेडिंग में लगा दीजिएगा, पोजीशन ऑफ इन सेंटर। पोजीशन ऑफ इन सेंटर, ये सब लिख लिए ना सारे बच्चे? एक बार देख लीजिए। गुड, ये सब लिखवा मैं चुका हूँ। अगले हेडिंग रहेगा पोजीशन ऑफ इन सेंटर। पोजीशन ऑफ इन सेंटर, इन सेंटर, पोजीशन ऑफ इन सेंटर कहाँ स्थित रहेगा? पहले याद रखना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ये हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। यह यहाँ पर होगा। यह कहाँ स्थित होगा? त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। यह हो गया हमारा इन सेंटर। लगा देना यहाँ पर इन सेंटर। कौन ट्रायंगल में है? यह एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में पूछेगा कि इन सेंटर कहाँ होगा, तो बोलना त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। अगर हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो इन सेंटर होगा दोस्तों, वो हमेशा कहाँ होगा? 90 डिग्री पर होता है। ये होता है हमारा इन सेंटर। यहां लिखिएगा, नोट कर लेंगे सारे बच्चे यहाँ पर। ये होगा हमारा इन सेंटर। और उसी प्रकार से एक याद रखिएगा, मान लीजिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में पूछेगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होगा? जैसे मान लीजिए यहाँ पे ला दिया, तो यहाँ पर आपको यह इन सेंटर स्थित होता है। ये होगा इन सेंटर आपको स्थित होगा यहाँ पर। तो आपको सिंपली एग्जाम में यह दिया रहेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में इन सेंटर कहाँ स्थित होगा? यहाँ पर, है ना। ऑब्ट्यूज में कहाँ होगा? त्रिभुज के बाहर, है ना, सबसे बड़ी वाली भुजा के बाहर।
और अगर पूछेगा सपोज क्या कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कहा होगा तो त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। इसमें खाली इंडिकेट करना होता है, उसको ध्यान सुनना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, अगला पार्ट हमारा जो है ये जरूरी है। हेडिंग लगा देना सारे बच्चे यहाँ पर। क्या कौन सी पढ़ाएंगे हम आपको? इन सेंटर के बाद सर्कम सेंटर। सर हाँ बाबू, सर्कम सेंटर क्या बोल रहे हैं? नोट, उसमें खाली पोजीशन खाली फिगर बना के नोट कर लेना आपको कहां पर स्थित होता है। सिर्फ नोट बना लेना आपको कहां पर स्थित होगा। इसमें ज्यादा मैंने कुछ नहीं बताया आपको, सिर्फ पोजीशन आपको एग्जाम में ऐसे दिया रहेगा कि इन सेंटर जो होगा वह समकोण त्रिभुज में कहां स्थित होगा। हाँ, हाँ। देखिए यहाँ पर एक्चुअली में होता क्या है, मैं आपको इस पर इससे थोड़ा बताना पड़ेगा फिर मेरे को, ध्यान ध्यान यहाँ पर ना। जैसे यह जो एंगल बाइसेट करते हैं हम लोग, जो भी एंगल बाइसेट करते हैं, तो इसका जो यहाँ पर आपका यह कट रहा होता है, यहाँ पर कट रहा होता है। और इसका अगर हम देखें यहाँ पर, जैसे हम अगर बात करते हैं सपोज यहाँ पर देखिएगा राइट एंगल में देखिएगा, सॉरी एक सेकेंड, राइट एंगल इस प्रकार से अगर हम देखते हैं, है ना, तो इसका हम लोग जो एंगल बढ़ाते हैं इसको इसको हम लोग और आगे बढ़ा सकते हैं, इसको इसको इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं इस प्रकार से। और उस केस में हमारा यह जो होता है यहाँ से यह कंपेयर किया जाता है इसको, तो ये आगे बढ़ाने के बाद आगे ड्रॉ किया जाता है इसको। चाहे ऑब्ट्यूज एंगल को भी देख लीजिए, जैसे ऑब्ट्यूज एंगल मान लीजिए यहाँ पर है, सिर्फ आपको एग्जाम में सिर्फ वन लाइनर पूछता है, इसको यहाँ पर ऐसे दिया रहेगा, ठीक है, इसको आगे बढ़ाया रहेगा इस प्रकार से, है ना, और इस प्रकार से वो बाइसेट करेगा, तो ड्रॉ करके आपको दिया रहेगा। ये हेडिंग लगाने सारे बच्चे क्या मैं बता रहा था आपको, क्या सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर मैं बता रहा था आपको ये क्या होता है। यहां से चलिए आज मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं ना, सर्कम सेंटर के बारे में थोड़ा समझना। इन सेंटर के बारे में आप जान चुके हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे सर्कम सेंटर, इसको बोलते हैं हम लोग परिकेंद्र बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग परिकेंद्र बोलेंगे, ठीक है, परिकेंद्र। यहाँ पर समझना बाबू लोग आप लोग कि परिकेंद्र किसे कहते हैं, परिकेंद्र हम लोग क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। यहां से क्वेश्चन आपको ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा, ध्यान से देखना सारे बच्चे। अगर हम बात करते हैं सपोज यहाँ पर क्या, यह एक ट्रायंगल है, यह एक ट्रायंगल हो गया ए बी और सी, ठीक है। इसमें हम लोग पिछले वाला स्लाइड में क्या देखे थे, फिगर में देखे थे कि यह एंगल बाइसेक्टर हुआ करता था। यहाँ पर एंगल बाइसेक्ट नहीं करेगा, वह सिर्फ साइड को बाइसेक्ट करेगा और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। इसको बोलते हैं लंब सम द्विभाजक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, बोलो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या बोलेंगे इसको? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वेरी गुड। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूं तो यहाँ पर जो होगा दोस्तों यह 90 डिग्री और साथ ही साथ आपको दोनों को बाइसेक्ट करेगा, 90 डिग्री बनाएगा साथ ही साथ। और यहाँ पर समझिएगा अगर मैं इसको मिलाता हूं सपोज, तो यह भी आपको 90 डिग्री एंगल 90 डिग्री बनाएगा और साथ ही साथ इसको बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो इस प्रकार से इंटरसेक्ट होता है, इस पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इन सेंटर नहीं बल्कि क्या बोलेंगे इसको, सर्कम सेंटर कहेंगे। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर, इसको बोलेंगे सर्कम सेंटर बोलेंगे। यहां तो कोई समस्या किसी बच्चे को हो रही है क्या? अब देखो इसको बोलोगे कैसे, आप कैसे याद रखोगे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ ऑल थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ ऑल थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट एट एनी पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल इज टू बी कॉल्ड सर्कम सेंटर। यहां से देखना कि यहां पर आपको क्या नहीं होगा, तो वह है आपको ये एंगल बाइसेक्ट नहीं होगा। याद रखें सब बच्चों को, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होते हैं कभी भी इंटर एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते हैं। तो उस केस में सिर्फ याद रखना कि यहां पर जो बराबर होगा हमारा, वह साइड को बाइसेक्ट करेगा और साथ ही साथ 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। क्या नहीं करेगा, तो इस एंगल को जो अंदर वाला एंगल है उसको बाइसेक्ट नहीं करेगा। अगर यह 60 है तो आप इसको 30 और 30 नहीं कर सकते, मेरी बात समझ रहे सारे बच्चे। अगर ये 70 है तो अब इसको 35-35 नहीं कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सिर्फ साइड बाइसेक्टर।
और 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जो चीजें मना की गई है वो चीज आपको एग्जाम में ध्यान से सुनना कि आपको क्या क्या मना किया जा रहा है, किसमें कौन सा चीज मना किया जा रहा है। पिछले वाले फिगर में मैंने बताया था कि सिर्फ एंगल बाइसेक्ट करेगा, साइड बाइसेक्ट नहीं करेगा, 90 डिग्री एंगल फॉर्म नहीं करेगा, ये मैंने मना किया है। ओके, यहाँ पर आपका मना मैं ये कर रहा हूं कि यहाँ पर एंगल बाइसेक्ट नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, साइड बाइसेक्ट और 90 डिग्री एंगल मानेगा। जहां पर भी मिलेंगे इंटरसेक्शन वह पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, सरकम सेंटर। अब देखो सरकम सेंटर से अगर मैं बात करता हूं, सरकम सेंटर से वर्टेक्स की दूरी, पहले क्या था, साइड की दूरी, अब सरकम सेंटर से यह जो दूरी है, यह जो दूरी है और यह दूरी आपस में बराबर होंगे, जिसे हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं सरकम रेडियस। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सरकम रेडियस, सरकम रेडियस। हिंदी में बोलेंगे इसको परित्रिज्या, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम लोग, परित्रिज्या। एनीबॉडी एल्स, कोई समस्या किसी बच्चे को? तो ध्यान से सुनना कि यहां पर यह पॉइंट को बोलेंगे हम लोग सरकम रेडियस, इस आर को बोलेंगे क्या हम लोग, सरकम रेडियस। और अगर ये रेडियस हो चुका है तो एक सर्कल अगर ड्रॉ करेंगे तो वह सर्कल जो होगा वह आपको इसको टच करते हुए गुजरेगा। बात समझे मेरी बात को? थोड़ा सा सर्कल आप अच्छे से बना लेना। यह जो सर्कल होगा वह कुछ इस प्रकार से आपको गुजरेगा। अभी कोई भी ट्रायंगल का मैं नाम ले रहा हूं, पोजीशन इसका अलग अलग होगा, जैसे उसमें अलग अलग था, इसमें ये आपको एक्यूट एंगल ट्रायंगल आपका बन रहा है। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हैं? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो सभी एंगल जो है 90 से छोटा मैं रखा हूं। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में मैं पोजीशन लिखवा दूंगा कहां पर क्या होता है। तो याद रखना कि ए बी सी एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में सर्कमफिलेंटर जो स्थित होगा कहां होगा, त्रिभुज के अंदर। लेकिन ध्यान सुनिएगा, इस सर्कम रेडियस जो होगा दोस्तों, यहां से आपको इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सर्कम सेंटर से वर्टेक्स की दूरी आपस में बराबर होंगी, जिसे हम लोग सर्कम रेडियस के नाम से जानते हैं। और वह रेडियस अगर बन गया और बनाएंगे सर्कल, तो वह सर्कल जो होगा वर्टेक्स को टच करेगा, न कि साइड को टच करेगा। बात समझे? तो कभी कभी बोलता है क्या कि अगर किसी त्रिभुज में एक वृत्त खींची गई है और वह भुजाओं का स्पर्श करते हुए जा रही है ना, तो उस सेंटर को क्या नाम देंगे, तो एंड सेंटर। त्रिभुज के अंदर रहेगा तो क्या रहेगा, एंड सेंटर। और एक बाहर से बनाया जा रहा है वृत्त, तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका, जो सेंटर उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सर्कमफिलेंटर कहेंगे। कोई समस्या किसी बच्चों को? अब इसमें आपको ज्योमेट्रिकल फैक्ट क्या निकलेगा, पहले इधर समझो ध्यान से। लिखने लगा क्या बच्चे लोग सब? लिख नहीं रहे ना सब? अभी लिखना नहीं, खाली सुनना आप लोग ना, आदत हो गया लिखते लिखते ना सब बच्चों को। देखिए आप यहाँ पर, अब मैं आपसे यह कहता हूं कि अगर हमारे पास यहाँ पर मैं नाम देता हूं, इसका ओ दे दिया, मैं नाम क्या दे दिया बाबू, इसका ओ। पढ़ो सुनो ना खाली आप लोग, बाकी सब मिल जाएगा आपको, सब मैं भेजवा दूंगा ग्रुप में। मैं नाम दे दिया ओ। ओके, अगर हमारे पास ये 50 डिग्री है तो यह एंगल कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो जोर से। बहुत सारे बच्चा इसको दुगना कर दे रहा है, 50 का डबल 100 कर दे रहा है, पता नहीं क्या सोच रहा है सब। आप लोग क्या सोच रहे हैं सब? पिछले वाले मैंने क्या बताया था, 90 प्लस हाफ ऑफ है, क्या यहाँ पर वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका क्या था, इन सेंटर था। सभी का लॉजिक अलग अलग होता है ना, वहां पर इन सेंटर था, यहाँ पर क्या, सर्कमफिलेंटर। तो यहाँ पर 90 प्लस 50 का आधा नहीं कर सकते। तब आपको हम ले जाएंगे 10th क्लास में। 10th क्लास सब बच्चे पास है ना अपने दम पर? वेरी गुड। तो देखो यहाँ पर समझिएगा, सर्कल में आपने पढ़ा होगा, वृत्त का एक टॉपिक चैप्टर आया होगा, है ना। केंद्र पर बना कोण, परिधि पर बने कोण का क्या होता है, जस्ट डबल होता है। बोलो हो क्या होता है, नहीं होता? तो द एंगल सबटेंडेड ऑन द सेंटर, आप लोग सीबीएसई वाले बच्चे लोग ऐसे पढ़े होंगे, द एंगल सबटेंडेड ऑन द सेंटर इज जस्ट डबल द एंगल सबटेंडेड ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सीबीएसई बच्चे लोग ये नहीं पढ़ा था ना सब? तो देखो यहां से जो एंगल बनेगा, मान लो ए वाला, और उसी पर अगर मैं यहां बना दे रहा हूं यह, और मैं यहां मिला दिया इसको, तो इसी सेगमेंट, ये एक सेगमेंट होता है, यह क्या आपका सेगमेंट, इसी सेगमेंट में बने कोण, है ना दोस्तों। अगर ये हमारे पास थीटा होगा तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 थीटा हो जाएगा। अगर हमारे पास यह थीटा हो गया तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, उसका आधा होता है।
मतलब केंद्र पर जो बना कोण है उसका आधा कहां पर होगा, परिधि पर, इसको बोलते हैं परिधि मतलब सर्कमफ्रेंस। उसी को इंग्लिश में कहा जाता है कि द एंगल सबटेंडेड ऑन द सेंटर इज जस्ट डबल द एंगल सबटेंडेड ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। रिमेनिंग मतलब क्या, इस सेगमेंट को छोड़कर कहीं भी एंगल बना लो आप, उसका डबल होगा। ऐसा नहीं कि सीधा सीधा है तो इसको इधर भी बना लोगे तो भी इसका थीटा ही होगा, इसको इधर ही बना लोगे तो भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ये मत सोचना कि यहाँ पर इसको सामने सामने होना चाहिए, कहीं भी बना लो वो क्या होगा, इसका थीटा ही बने। तो उसी प्रकार से यहां पर समझना इस फिगर के लिए कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यह एक पूरा सर्कल है और यहां पर यह केंद्र हो गया। तो केंद्र पर बना कोण, परिधि बने कोण का क्या होता है, जस्ट डबल। तो 50 से यह कितना हो जाएगा, अब इसके लिए आपको छोटा सा मैं रूल देना चाहूंगा, उस रूल को आप नोट कर लेना सारे बच्चे एक बार, कि एंगल, अगर मैं पूछता हूं एंगल बीओसी, एंगल बीओसी, तो यह होता है ट्वाइस ऑफ एंगल बीएसी। मतलब इसके सामने वाला जो एंगल होगा बीएसी उसका यह डबल होता है। ओके, अगर मैं पूछता हूं एओसी, एंगल एओसी, तो ट्वाइस ऑफ एंगल एबीसी, ट्वाइस ऑफ एंगल एबीसी। और एक और मैं बताता हूं यहां पर एओबी, एंगल एओबी, तो ट्वाइस ऑफ एंगल एसीबी, इसका यह डबल हो जाएगा। कोई समस्या किसी बच्चे को? तो आपको इस ना बात को नोट करने के लिए मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, उसको अच्छे से नोट कर लो। सर्कमसेंटर लिख कर डैश दीजिए और मैं कुछ लाइन लिखवा दे रहा ताकि आप इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर मैं अगले स्लाइड में चल पाऊं। तो इसके लिए कुछ लाइंस मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं, उस लाइन को आप ध्यान से नोट कर लो। सर्कमसेंटर लिख कर डैश दीजिएगा और उसमें 2-4 लाइन मैं आपको लिखवा रहा हूं, उसको नोट करेंगे। पहले लिख लो इंग्लिश वाले बच्चे। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, the point of intersections of all three perpendicular bisector, the point of intersections of all three perpendicular bisector meet at any point inside the triangle, meet at any point inside the triangle, meet at any point inside the triangle is to be called circumcenter, is to be called circumcenter, is to be called circumcenter. The distance from circumcenter to its vertex of the triangle, the distance from circumcenter to the vertex of the triangle, to the vertex of the triangle is to be always equidistant, is to be always equidistant. The distance from circumcenter to its vertex is to be always equidistant, is to be always equidistant, which is called circumradius, which is called circumradius, which is called circumradius, represented by small represented by capital R, represented by capital R, represented by capital R। अब इसको आप फिगर आउट कर लेंगे, अच्छे से नोट कर लेंगे, और यह कुछ रूल्स है ज्योमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी नोट कर लेंगे। आप हिंदी वाले बच्चे नोट करेंगे, हिंदी वाले बच्चों के लिए त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से सामने वाले भुजा पर खींची गई लंब समद्विभाजक, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से सामने वाले भुजा पर खींची गई लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर जिस बिंदु पर मिलते हैं, त्रिभुज के अंदर जिस बिंदु पर मिलते हैं, त्रिभुज के अंदर जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे परिकेंद्र कहा जाता है, उसे परिकेंद्र कहा जाता है, उसे परिकेंद्र कहा जाता है।
परिकेंद्र से त्रिभुज के शीर्ष के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। परिकेंद्र से, फटाफट नोट करेंगे जल्दी जल्दी, त्रिभुज के केंद्र से, यानी कि त्रिभुज के परिकेंद्र से शीर्ष के बीच की दूरियां हमेशा बराबर होती है, जिसे परित्रिज्या कहते हैं। जिसे परित्रिज्या कहते हैं। जिसे परित्रिज्या कहते हैं। जिसे परित्रिज्या कहते हैं। जिसे परित्रिज्या कहते हैं, जिसे हम लोग आर से सूचित करते हैं, कैपिटल आर से ना, ए वाला आर से, जिसे हम लोग कैपिटल आर से सूचित करते हैं। हो गया सब बच्चों को? तो यहां पर किसी बच्चों को समझने में तो कोई तकलीफ, किसी बच्चों को यहां पर कुछ लिख लीजिएगा, ज्योमेट्रिकल फैक्ट नोट कर लीजिए। यह किस प्रकार से एंगल फॉर्म करेगा, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। आगे बढ़े, चलिए बहुत अच्छे। अब अगर मैं किसी बच्चे से यह कहता हूं, सपोज देखो यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा एग्जाम में ना, ये तो आपको मैंने आपको नोट करवा के लिखा दिया थ्योरी, एग्जाम में कैसे बनाओगे हम आपको क्वेश्चन पर बताएंगे आगे चलकर, लेकिन यहां पर समझिए। जैसे मान लीजिए यह हमारे पास एक, चलो मैं इसको हटा देता हूं, एक ट्रायंगल है, यह ए बी और सी दिया हुआ है। ध्यान से देखना सारे जो बच्चे हम लोग पढ़ रहे हैं उससे समझ एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा। यह नाम दे देगा आपको ओ, एक सरकम सेंटर है। ओ क्या है? सरकम सेंटर है। ये इस प्रकार से मैंने मिला दिया, ओ एक सरकम सेंटर है। ओके, अगर हमारे पास ये 35 डिग्री है, 35 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा? विकास कुमार बताएंगे। नाउ हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? आपको बोला हुआ है कि ओ क्या हमारा है? सरकम सेंटर। ध्यान सुनना बच्चे लोग, ओ हमारा क्या है? सरकम सेंटर। और कुछ भी दे दिया रहेगा। इन ए ट्रायंगल एबीसी, ओ इज द सरकम सेंटर, ओ इज द सरकम सेंटर एंड OBC is equal to दिया 35 डिग्री, then find the angle of BAC, then find angle BAC is equal to what? Here विकास कुमार, मुड़ी सब नीचे लुका रहा है, मेरे से बात पूछते। हाँ जी, मुड़ी को हाइड कर रहा है सब, यानी मुड़ी मतलब हेड को हाइड कर रहा है सब। हाँ, लड़की लोग कितना अच्छी है, किसी से पूछो खटाखट बताएगी सब। मैया सम्मान योजना है सब। पैसा आ रहा कि नहीं सबको? 2,500 रुपये मैया सम्मान योजना। हाँ जी, इन लोग खटाखट पैसा आएगा नहीं अब, है ना? 2,500 रुपये, है ना? चलिए, भैया भैया सम्मान योजना नहीं आएगा, भैया सम्मान योजना नहीं आएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप बताइए, आप लोग अल्पना बताएंगे? अल्पना बताइए बाबू। देखो जरा सीरियस नहीं लो, बहुत आसान है यार। अगर सर्कस सेंटर बोला है, सुनो ध्यान से बच्चे लोग, इतना कंफ्यूज होता है कि कहां से करें कैसे करें, मैं आपको समझा रहा हूं अभी। अगले क्वेश्चन आप मेरे से पहले बना लोगे। ध्यान से देखो, अगर ये सर्कम सेंटर कहा है तो आप बताना बाबू लोग कि यह सर्कम सेंटर है, तो यह दूरी बराबर होगा, यह दूरी बराबर होगा, मैं लिखवा चुका हूं। तो यह बराबर है, तो ये भी 35 होगा कि नहीं होगा? होगा। अब ये एक त्रिभुज बना, त्रिभुज के तीनों कोनों का सम कितना? 180। तो 35 35 70 हो गया, तो यह कितना बचेगा? 110 बचेगा। और जब ये 110 हो गया तो इसका आधा होता है ये, मतलब कितना हो जाएगा यह? 55 डिग्री। नहीं, आराम से काम कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है सबको? तो एग्जाम में यही चीज आपको लिखा रहेगा हिंदी में, आपको या इंग्लिश में लिख देगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, ओ इज द सर्कम सेंटर। अब देखो ओ अगर सर्कम सेंटर कह दिया है तो दिमाग क्या लगाएंगे? इस सर्कम में क्या मास्टर ने बताया था हम लोगों को? ये और ये बराबर होता है। तुरंत समझो यहाँ पर कि ये और ये बराबर है हमारा, तो साइड बराबर हो जाएगा। अब ये मान लो जो बोले होते इन सेंटर है, तो क्या बराबर कर सकते थे इसको?
नहीं कर सकते थे तो अब क्या करते, ये 35 ने 35 करते आप, तब ना करते जी हम लोग। तो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा कि कौन सा सेंटर दिया होगा, इन सेंटर या सरकम सेंटर। तो सरकम बोलेगा तो ये और ये बराबर होता है आर आर करके, तो ये 35 ने 35 हो गया हमारा। तो 35 35 70, तो बच्चा कितना आपके पास 110। अगर 110 हुआ तो बच्चा कितना हमारे पास, यह 55। कोई समस्या किसी बच्चे को? मैं आगे बढ़ जाऊं, इसको नोट कर लीजिएगा सारे बच्चे फटाफट एक बार। चलिए मैं पूछता हूं सोनी कुमारी से, पूछू ना सोनी, गुस्साती नहीं ना है? गुस्सा के भी क्या कर ली, फिर तो डोंट वरी, गुस्साना मत ना। चलिए मैं पूछता हूँ सोनी से ना, बताइए सोनी, ये एक ट्रायंगल है सोनी, ए बी सी, ओके, ए बी और सी, और ये बाबू आपको दिया है सरकम सेंटर, सुनना ध्यान से, ये क्या दिया आपका, सरकम सेंटर दिया हुआ है, इसका नाम ओ है। सरकम सेंटर ज्यादातर ओ से रिप्रेजेंट करेगा, इन सेंटर को आई से रिप्रेजेंट करता है ज्यादातर किताबी लैंग्वेज में, जो मैंने देखा है, तो आई से इन सेंटर को देगा और सरकम को ओ से देगा आपको, ओके। और एक रहेगा ऑर्थो को देगा आपको एच से देगा, ज्यादातर क्वेश्चन में एच से देगा। सेंट्रोइड को जी से देता है, सेंट्रोइड को कैसे देगा आपको, जी से देगा। तो समझिएगा ध्यान से, ये मान लो ओ हमारा क्या हो गया आपका, सरकम सेंटर हो गया, कोई प्रॉब्लम। अगर मैंने यहां पर आपको दिया सपोज ये हमारा 60 डिग्री है, तो आप बताइएगा ये एंगल कितना होगा, बोलना नहीं है, उनको बताने दीजिए, है ना, जल्दी बताइए। यह हमें एंगल बताना है कि एंगल ओ बी सी का मान कितना होगा। बाकी सब बच्चे लोग बना के रखिए मन में ही मन। बहुत अच्छा, वेरी गुड। बाकी बच्चे ठीक है, क्यों, देखो अगर ये 60 डिग्री है तो इसका डबल हो जाएगा 120 डिग्री, क्या बोलते हैं आप लोग, बनाएंगे अपने से बनाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। 120 डिग्री हो गया और ये दोनों बराबर है, तो दोनों एंगल बराबर होगा, तो 120 में 60 जोड़ेंगे तब 180 होगा जी। तो 60 में अगर यह 30 करना होगा तब ना यह 30 होगा हमारा, तो उस केस में हमारा यह कितना आंसर आ जाएगा, 30 डिग्री। दैट्स ऑल। कोई समस्या किसी बच्चे को हो रही है यहाँ तक, वेल गुड, कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए इसमें थोड़ा पोजीशन में समझा देता हूँ कि अगर पूछेगा आपसे सर्कमफिंटर कहाँ स्थित होता है न्यून कोण में, है ना, तो न्यून कोण में आप याद रखना, न्यून कोण बोले तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं हम लोग, यह त्रिभुज के अंदर ही स्थित होगा, यही आपका होगा। यहां पर लिखना एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में न्यून कोण कहां स्थित होगा, इनसाइड द ट्रायंगल, इनसाइड द ट्रायंगल, त्रिभुज के अंदर स्थित होगा। बस आपको टिक करना होता है एग्जाम में, इनसाइड द ट्रायंगल, त्रिभुज के अंदर स्थित होगा। अगर मैं बात करता हूं राइट एंगल ट्रायंगल में, न्यून कोण बोले तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में कहां स्थित होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में कहां स्थित होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में कहां स्थित होगा दोस्तों, तो यहां नोट कर लीजिएगा, यहां पर नोट कर लेंगे सारे बच्चे, ये होगा ए बी और ये सी, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो स्थित होता है क्या, सर्कमफिंटर, वो मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस, यहां पर सुनिएगा, ये मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस, ये बराबर होगा, उस केस में ये बराबर होता है, ये बराबर होता है, ये बराबर होता है, लिख दीजिए मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस मतलब क्या, कर्ण के मध्य बिंदु पर, कर्ण के मध्य बिंदु पर, कर्ण के मध्य बिंदु पर, ये सब एक एक लाइन आपको बहुत जरूरी पार्ट है, पूछ देगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कमफिंटर कहां स्थित होता है, त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के बाहर, समकोण शीर्ष पर या कर्ण के मध्य बिंदु पर, तो कहां बोलेंगे, कर्ण के मध्य बिंदु पर, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस। उस केस में यह दूरी मान लो ओ है, तो ओ ए ओ बी ओ सी तीनों बराबर होगा ना, ओ ए ओ बी और ओ सी बराबर होगा, जिसे हम लोग आर कहते हैं, कैपिटल आर। कोई समस्या,
और एक और बीच में लिख लीजिएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, ये ज्यादा पूछता नहीं, ज्यादातर ये राइट एंगल पूछता है। राइट एंगल ट्रायंगल में देख लिया हमने, एक मैंने दिखा रहा हूं आपको ऑब्ट्यूज एंगल में। ऑब्ट्यूज एंगल में तो यह आप यहां पर लिखना, इस प्रकार से बना लेना। यहां पर लिखना त्रिभुज के बाहर आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल, आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल बट जस्ट बिहाइंड द ऑब्ट्यूज एंगल, जस्ट बिहाइंड द ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। उसमें क्या था, फ्रंट में था, इसमें क्या रहेगा आपको यहां पर रहेगा जस्ट बिहाइंड द ऑब्ट्यूज एंगल। यहां पर नोट कर लीजिए, ये जस्ट बिहाइंड द ऑब्ट्यूज एंगल। आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल के बाहर, लेकिन कहां पर, जस्ट बिहाइंड द ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल के ठीक बाहर में स्थित होगा, जस्ट नीचे रहेगा। सिर्फ पोजीशन को आप नोट कर लो कि पोजीशन कहां रहेगा। ज्यादातर एग्जाम में ये वाला पूछा हुआ है, सिर्फ आप नोट करवा दे रहा हूं, कई बार रिपीट किया हुआ है। चलिए इसमें एक लाइन में और ऐड करना चाहूंगा, वह क्या है, ध्यान सुनना। आगे बढ़ो बाबू। चलिए यहां पर हम लोग ये देखे, एक इधर था ये वाला था ना, हाँ इसमें देखे, इसमें हम लोग देख ले ये एंगल BOC का मान क्या हो गया, एंगल AOC का मान क्या होगा ये। लेकिन अगर मुझे R निकालना होगा, यह R, तो R कैसे निकालोगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको दे दे रहा हूं। सर्कम रेडियस के लिए R कैसे निकालेंगे, नोट कर लेना, ABC बटे में 4A होता है, इसको नोट कर लो। ये कई बार आपको एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि ABC क्या है, पूछेगा बच्चा ABC क्या है, तो ABC देखो ये वाला है। ABC मतलब क्या, देखो यहाँ के सामने A है तो यह A हो जाएगा, यह B है तो यह B हो जाएगा, और यह C है तो यह क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो यहाँ पर नोट करना, आप लोग पढ़े भी होंगे शायद, 9th-10th में ही पढ़े होंगे आप लोग इसका, या 11th-12 में पढ़ाई किए होंगे। ABC बटे 4A, यह जहां पर लिख लेना कि ABC जो है क्या है, तो साइड है, और R क्या है, तो सर्कम रेडियस है, सर्कम रेडियस। इसको अच्छे से नोट कर लो, ABC बटे में। इस पर हम आपको मेंस्ट्रुएशन जब करवाएंगे तो वहां पर और डिटेल हम जाएंगे, मेंस्ट्रुएशन में आपको और अच्छे से इसको समझाएंगे, जहां जरूरत पड़ेगा रूल आपको करवाएंगे। बस यहाँ पर नोट कर लो कि R का मान क्या होगा, ABC बटे में 4A का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर सर्कम रेडियस R है और ABC क्या हमारा है, साइड ऑफ द ट्रायंगल, हाँ साइड ऑफ द ट्रायंगल। हाँ बाबू ये एरिया है, ए क्या है, एरिया, ए जो है एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल है। आप सबको नोट कर लो क्या क्या है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलो यहाँ पर हम लोग ये देख लिए, इस पर मैं आपको क्वेश्चन भी करवा रहा हूं, बस पहले कुछ कुछ चीजें हैं इसको आप करवा लेते हैं ना। अगले हेडिंग लगाइएगा ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर इसको बोलते हैं लंब केंद्र। ऑर्थो सेंटर को समझना, लंब केंद्र बोलते हैं इसको ना, लंब केंद्र। इसको हिंदी में लिखना लंब केंद्र, लंब केंद्र। यह क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यह एक ट्रायंगल है, इसमें ज्यादा कुछ समस्या नहीं होगा, बस 2 मिनट का है चीजें, इसको खाली समझ लो कॉन्सेप्ट को। यहां पर अभी तक जो भी हमने सीखा, एक सीखा क्या, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, दूसरा क्या सीखा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में हमने ये दोनों चीज पाया, एंगल को बाइसेक्ट भी कर रहा था, सॉरी साइड बाइसेक्ट भी कर रहा था, और 90 डिग्री एंगल भी फॉर्म कर रहा था। उसमें से एक चीज को डिलीट कर दो, साइड बाइसेक्टर नहीं होता है, या जब भी आएगा तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री बनाएगा। ऑर्थो सेंटर में क्या होते हैं कि जो लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं वर्टेक्स से, वो सामने वाले भुजा पर सिर्फ क्या बनाते हैं, 90 डिग्री एंगल फॉर्म करते हैं। क्या नहीं करेंगे, साइड बाइसेक्ट नहीं करेंगे, और क्या नहीं करेंगे, एंगल बाइसेक्ट नहीं करेंगे। क्या करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ 90 बनाएंगे। दूसरी बात, अगर मैं यहां से ये लेता हूं
ये भी 90 डिग्री बनाएगा। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा। देखो कुछ भी पढ़ा दे आपको, ये सब चीजें पूरा किताब खत्म कर दे, तब तक नहीं आपको हेल्प करेगा जब तक इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे। क्वेश्चन एग्जाम में आता कैसे है ना, ये बताना बहुत जरूरी है। तो ये जैसे ही मेरा खत्म होता तुरंत मैं क्वेश्चन करवाना स्टार्ट करूंगा यहाँ पर कि इन सेंटर से, सर्कम से, ट्रायंगल से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे अभी रिसेंट में क्वेश्चन, ठीक है ना। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, ये जैसे ही खत्म होता है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, मैं आपको क्वेश्चन करवाना स्टार्ट करता हूँ। तो मान लीजिए कि ये हमारा ऑर्थो सेंटर हो गया, और ऑर्थो में हमने ये बताने का प्रयास किया था कि देखो यहाँ पर यह जो पॉइंट है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्थो सेंटर कहते हैं। मैं यहाँ पर इस पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर ऑर्थो सेंटर। इसको फिगर देख के ही बोल सकते हो कि ऑर्थो सेंटर किसे कह सकते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ ऑल थ्री एल्टीट्यूड। ये क्या हुआ, एल्टीट्यूड ही हुआ ना आपका, उसको मतलब परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ ऑल थ्री एल्टीट्यूड व्हिच इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट इनसाइड ट्रायंगल इज टू बी कॉल्ड ऑर्थो सेंटर्स। त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से सामने वाले भुजा पर खींची गई लंब, समद्विभाजक नहीं ना, सिर्फ लंब, त्रिभुज के अंदर जहां पर मेरे मिलते हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं, वो क्या कहलाता है आपका, ऑर्थो सेंटर। इसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग लंब केंद्र, लंब केंद्र। तो यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या मुझे लगता है कि आपको नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या क्या मना किया गया है, एंगल बाइसेक्ट नहीं करेगा, और क्या मना किया गया है, अगर यह 10 सेंटीमीटर है तो क्या 5-5 कह पाएंगे हम लोग, नहीं कह पाएंगे। अगर यह 60 है तो क्या मैं इसको 30-30 कह पाऊंगा, नहीं कह पाएंगे। तो जो चीजें मना की जा रही है उसको आप यूज कभी मत करना ना एग्जाम में। तो यहां पर समझिएगा ध्यान, अब समझिए ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आएगा, इसमें ज्यादा हम लोग को समस्या नहीं होता है। बस याद रखना है कि लंब केंद्र किसे कहते हैं, और नाम इसमें क्या आता, और इसमें एक्चुअली हम लोग कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक बात बताना, मैं इसमें ज्योमेट्रिकल फैक्ट क्या दे सकता हूं आपके लिए, जैसे चलिए ये तो आप लिख लिए होंगे, नहीं लिखे थे, चलो ये समझो इसमें क्वेश्चन कैसे बनाएगा आपका। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको यह दिया 60 डिग्री, मैंने पूछ दिया कि यह एंगल कितना होगा। मैं शुरुआत विकास से ही करता हूं, एंगल बी एच सी, यह आपका हो गया एच, ये एच, बताइए विकास बी एच सी का मान क्या होगा। सब चीजें वही, सेंटर आपको सब में अंदर ही दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन यह सब आपका धीरे धीरे बदल रहा है। देख रहे हो अच्छा लोग सब एक दूसरे से हेल्प करता है। हेल्प करता है ना। चलो बताओ विकास, अगर मैं आपको यहाँ पर ये देता हूं, अच्छा आप यहाँ पर 120 कैसे बोले, यहाँ पर 120 बोल रहे हैं आप ना, कि यहाँ पर 120 कैसे आया, मैं आपसे चाहूंगा आप खड़ा होकर बोलिए बी एच सी का मान कैसे 120 बोले आप, 60 का डबल 120 कर दिए, वेरी गुड, वही हम सुनना चाह रहे थे। तो यानी कि हम अगर आपको 70 देंगे तो फिर आप मेरे को 40 यहाँ पर कर दीजिएगा, देखो बोलो हाँ या ना। अगर मैं आपको 70 दूंगा तो यहाँ पर 140 देंगे आप मेरे को, अभी तो बोल रहे थे, बोले यस हाँ सर। अच्छा फंस जाता है, इसलिए जब भी कुछ उड़ो तो अपने बल पर उड़ो ना, कि हाँ मैं इसका कंडीशन ये जानता हूँ। कोई बच्चा पीछे से बोला वो बोल दिया, तो उसमें गलती होगी आपका, क्या कि 60 अगर दिया है तो 120 आप नहीं कह सकते, 120 आंसर होगा, लेकिन कैसे होगा, मैंने उसका लॉजिक पूछा आपसे, फिर 60 का डबल कह दिए, ये पिछले वाले कंडीशन को फॉलो करता है, इसमें नहीं करेगा, बैठ जाइए। इसमें क्या करेगा, तो उसको थोड़ा समझिए आप लोग। देखो जो भी चीजें नहीं जानते सुनो, बोले सर नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, मैं दोबारा बताऊंगा आपको, लेकिन गलत बोलने से ऐतराज करो थोड़ा सा कि नहीं हम गलत नहीं बोलेंगे। देखो समझा, यहाँ पर समझिएगा वो 70 अगर दिया हुआ है तो यह कितना होगा, ठीक है, यहाँ पर समझना ध्यान से। एक बात बताना कि अगर मैं यहां से यह लाइन को कट कर लेता हूं, मैं इसको कट करके यहाँ पेस्ट कर दिया, वो ये 90 डिग्री है, बोलो है ना, ये 90 डिग्री है, इसका आंसर मैं नहीं आप ही दीजिएगा। ओके देखो ये हमने आपको 70 डिग्री दिया है, ये मान लो सब शुरू में 60 डिग्री दिए थे, चलो मैंने 60 दिया। अब बताइए कि ये 90 है, ये 90 है, तो 180 होगा कि नहीं होगा,
ये 90 है ना बाबू, ये 90 है और ये 90 है, 180 हो गया। चतुर्भुज के चारों कोनों का सम कितना होता है? 360। तो 90 90 180 हो गया, तो बचा कितना? 180 बचेगा ना जी। तो 60 हो गया, तो ये कितना होगा? 120 होगा। बोलो है ना। तो 120 हमारा ये वाला होगा। हम नीचे वाला पूछे हैं, तो आपको इसके लिए भी रूल पता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की माध्यम से। याद है सब बच्चों को? ये अगर 120 है तो भी कितना होगा? 120 है। मतलब अगर ये थीटा हो गया तो ये थीटा हो गया। देखो आप अगर समझेंगे तो आपको बड़ा तसल्ली मिलेगा, अंदर से बड़ा अच्छा लगेगा, हाँ मैं सीख रहा हूँ। तो यहाँ पर 120 ये वाला होता है, लेकिन ये एंगल के माध्यम से ये एंगल हमारा बराबर होता है, तो 120 हुआ तो 120 हम लोग इसे भी कह देते हैं। अंडरस्टैंड या बस स्टैंड? तो ये लॉजिक है। अगर मैं आपको यहाँ पर देता हूँ 70, अगर मैं यहाँ पर 70 देता हूँ, अगर मैं यहाँ 70 दिया आपको, तो यहाँ पर 140 नहीं कह सकते, 110 कहेंगे, क्योंकि यह 90 और 90 तो ले गया है, 180 हो गया है। तो यह उस केस में कितना बनेगा? 110 बनेगा हमारा, बोलो है ना। तो ये 110 से भी कितना होगा? 110 होगा। तो ये कहां पर अप्लाई करोगे आप? ऑर्थो से। बोला रहेगा कि ये ऑर्थो सेंटर है हमारा। तो ऑर्थो में देखना कि हमें क्या बताया गया है। बात समझे मेरी बात को? आप प्लीज लाइन नोट कर लो, यहां पर मैं जो लिखना चाह रहा था नोट कर लो। द पॉइंट ऑफ, हेडिंग लगा देना ऑर्थो सेंटर के बारे में। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, एकदम आज टाइम पर क्लास स्टार्ट किए थे और टाइम पर छोड़ रहे हैं आपको ना, डोंट वरी, नाप जो ओके। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ ऑल थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, या हाँ लिख लेंगे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ ऑल थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स meet at any point inside the triangle, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल दिए, गलती बोला गया। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ ऑल थ्री एल्टीट्यूड, ये परपेंडिकुलर कर दो, बाइसेक्टर खाली हटा दो आप ना, बाइसेक्टर नहीं होगा। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ ऑल थ्री परपेंडिकुलर, या एल्टीट्यूड, दोनों में से कोई भी बोल सकते हो आप। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ ऑल थ्री एल्टीट्यूड meet at any point, meet at any point inside the triangle, meet at any point inside the triangle is to be called orthocenter, is to be called orthocenter। याद रहे सब बच्चों को? तो इसमें कुछ लिख लीजिए, ज्योमेट्रिकल फैक्ट क्या होगा? यहां पर अगर मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूं, तो फिगर में आपको यहां पर नोट कर लेंगे ए बी और सी, ए बी और सी, यह जो लाइन होगा, यह लाइन होगा और यह लाइन होगा, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? ऑर्थो सेंटर। जब यह क्या होगा हमारा? 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री बनेगा। तो इस पॉइंट को भी लिख देना आप लोग, ऑर्थो सेंटर। और अगर मान लीजिए ये एंगल हमारे पास ए दिया हुआ, तो ये एंगल कितना होगा? तो लिख लेना एंगल बी एच सी, बी एच सी, बी एच सी इक्वल टू एंगल, या 180 डिग्री माइनस ए ले लेंगे, इसको 180 माइनस ए कर देंगे। ठीक है। अगर हम बात करते हैं एंगल ए एच सी, ए एच सी लेते हैं, तो 180 माइनस एंगल बी करेंगे। ए एच सी मतलब ये वाला एंगल लेते हैं, तो फिर बी को माइनस करना पड़ेगा 180 में से। और एक एंगल और ले लीजिएगा, एंगल ए एच बी, एंगल ए एच बी को 180 माइनस सी कर दीजिएगा। ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना आपको जरूरी है, यहां पर बचेगा। ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछता हूं यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन, अंशिका बताएंगी, एबीसी एक ट्रायंगल है,
एबीसी क्या है? ट्रायंगल है। ये है, और ये हमारा एच है। एच मतलब क्या? ऑर्थो सेंटर आपको दिया हुआ है। ये आपको ऑर्थो सेंटर आपको दिया हुआ है। ये मैं लेता हूं सपोज 30 डिग्री, ये लिया आपको 40 डिग्री। मैंने पूछा ये एंगल कितना होगा, आप बताइएगा आंशिक बी एच सी का मान कितना होगा? कितना हो मेरे से पूछ रही है? बाकी बच्चे सुनो ध्यान से, बताइए। 70 होगा, पक्का? वेरी गुड। 40 और 30 70, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? 110 बनेगा। अब 110 का आधा नहीं कर सकते, करेंगे क्या? 110 का आधा नहीं करेंगे हम लोग, तो ये 110 हो जाएगा, बोलो है ना? 110 और ये कितना होता है? 70, तब ना 180 बनेगा। इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, तो उस केस में कितना बन जाएगा हमारे पास? 70 डिग्री बन जाएगा। क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा इस प्रकार से देखे तो बना लोगे आप लोग? पक्का बोलिए है ना? तो एंड सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर मैंने करवा दिया हो। एक लास्ट बच गया है, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, इसको बोलते हैं सेंट्रोइड। सेंट्रोइड, सेंट्रोइड इसको बोलते हैं हम लोग केंद्रक। केंद्रक, सेंट्रोइड। हाँ, एक सेकेंड, क्या बोल रहे हैं? हाँ बन सकता है, बन सकता है। उस केस में मैंने बताया तो था ये दोनों बराबर होना चाहिए, एल्टीट्यूड ये 90 डिग्री बनाएगा। हाँ जी, हाँ इक्वेटर भी होगा, तो इक्वेटर में सब भुजा बराबर होगा तो होगा ही होगा। समझिए यहाँ पर, हाँ इसमें बचपन में अगर मैं पूछूं 9th-10th में कितने बच्चों को ज्योमेट्री पढ़ने में मन लगता था? ऑनेस्टली बताना तो, ज्योमेट्री पढ़ने में जिसको मन लगता था एक ही बच्चा का, तो ज्योमेट्री पढ़ने में मन लगता था आप लोगों को? हाँ जी, हाँ नहीं मन लगता था ना? ज्योमेट्री मेंसुरेशन ठीक लगता था। ज्योमेट्री से अक्सर बच्चे बहुत दूर भाग, मेरा दोस्त लोग हम देखे हैं ज्योमेट्री क्लास ही नहीं करता था, भागता था, क्लास छोड़ के भाग जाता था। तो ज्योमेट्री क्लास मेरे को तो अच्छा लगा है शुरू से ही। ध्यान से देखिए सारे बच्चे, क्या बात कर रहा था इतना जल्दी तुरंत बच्चा लोग जैसा स्कूल में थोड़ा पढ़ रहा हो। स्कूल में मैंने पढ़ाया है, देखा है, जहां थोड़ा सा मास्टर इधर उधर गया लेकिन पूरा एकदम टिफिन शेयर करना स्टार्ट कर देगा, है ना? खैर देखो, देखो सेंट्रोइड, सेंट्रोइड क्या होता है? केंद्रक। कैसे याद रखोगे आप इसमें? सेंट्रोइड में सिर्फ एक चीज याद रखना, मीडियन। मीडियन किसे कहेंगे? मीडियन इज ए लाइन सेगमेंट which joins the midpoint of the side to the vertex, that is called median। तो यहां पर आपको यह होता है कि मान लीजिए कि अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए एबीसी, ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है बच्चा लोग, ये मैंने ड्रॉ कर लिया, और ड्रॉ करने के बाद मैंने एक मीडियन ड्रॉ किया। मीडियन का काम होता है बाबू सिर्फ साइड को बाइसेक्ट करना। मीडियन का काम क्या होता है? सिर्फ साइड को बाइसेक्ट करना। तो ये साइड बाइसेक्टर होते हैं। यह क्या नहीं करेगा? तो 90 डिग्री एंगल फॉर्म नहीं करेगा, और क्या नहीं करेगा? तो एंगल बाइसेक्ट नहीं करेगा। बात समझ रहे सारे बच्चे? यहाँ पर अगर यह बोला है मीडियन, तो मीडियन के आधार पर आप इसको 60 है तो इसको 30 और 30 नहीं कर सकते, क्यों? बीच बीच पार हो रहा तो 30-30 कर दिया होगा, ऐसा नहीं कर सकते। मीडियन इज ए लाइन सेगमेंट which joins the midpoint of the side to the vertex। इसका काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ साइड को बाइसेक्ट करना और उसके वर्टेक्स को मिलाना, यह मीडियन कहलाता है। तो यहां पर मीडियन जो होता है सिर्फ साइड बाइसेक्टर होता है। यहां से मैंने ड्रॉ कर दिया ये मीडियन, और यह बराबर हो जाएगा, और यहां पर ये इसका बराबर हो जाएगा। क्या विकास में यहां पर 90 डिग्री कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं, बोलो हाँ या नहीं? तो सो मत नहीं यार, आप थोड़ा क्रिएटिव रहो ना। यहाँ पर 90 नहीं कर सकता। पिछले वाले फिगर में मैंने बताया था कि आप 90 कर सकते हो, उसके पीछे वाले फिगर में बताया था कि 90 भी कर सकते हो, साइड को बाइसेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या कर सकते हो? सिर्फ
सिर्फ साइड बाय साइड कर सकते हो, और इसी को क्या नाम दिया गया है? मीडियन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट पढ़ने जा रहे हैं, ये जितना ही पढ़े हैं उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट पूछा गया हर साल एग्जाम में, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखो मीडियन, पहले मीडियन के बारे में समझो कि मीडियन जो होता है त्रिभुज के मध्य बिंदु, यानी त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु को उसके शीर्ष बिंदु से मिलाती है। इंग्लिश में बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि मीडियन इज ए लाइन सेगमेंट व्हिच जॉइंस द मिड पॉइंट ऑफ द साइड टू द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, दैट इज कॉल्ड मीडियंस। अब आपको लेके चलते हैं आगे कि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से सामने वाले भुजा पर खींची गई मादिकाएं, मादिकाएं त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से सामने वाले भुजा पर खींची गई मादिकाएं त्रिभुज के अंदर जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग? सेंट्रोइड। तो यह जो बिंदु हमारा हो गया, इसी बिंदु को क्या बोलेंगे हम लोग? सेंट्रोइड। इसे बोलेंगे सेंट्रोइड, और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम लोग? केंद्रक। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम लोग? केंद्रक। केंद्रक। हिंदी वाले बच्चे थोड़ा सा सतर्क हो जाए, केंद्रक की जगह पर आपको बोल देगा गुरुत्व केंद्र भी, तो घबराना मत। गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं, सेम वही चीज होता है ना। गुरुत्व केंद्र को क्या बोलता है? केंद्रक या सेंट्रोइड कहता है, जिसे ज्यादातर हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है बाबू। तो ये हो गया हमारा सेंट्रोइड। अब हम लोग पिछले क्लास में, पिछले वाला स्लाइड में ये देखे थे कि सेंट्रोइड यानी सेंटर से कभी यह दूरी बराबर तो कभी यह दूरी बराबर, यह होता है, लेकिन यहाँ पर ये चीजें अवेलेबल नहीं है। सेंट्रोइड जो होता है वह मीडियन को हमेशा 2:1 में डिवाइड करता है, यानी कि ये 2 हो गया तो यह कितना हो जाएगा हमारा? 1 होगा। ये 2 होगा तो यह कितना होगा? 1। ये 2 तो यह कितना होगा? 1। अगर पूछेगा रेशियो वर्टेक्स से तो 2:1, साइड से तो 1:2 मारते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग या जी का नाम देते हैं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? जी। यानी कि हम कह सकते हैं कि AG इज टू GD, तो यह 2:1 टिक करना, लेकिन पूछेगा GD इज टू AG, तो क्या टिक करना? 1:2 टिक करना। डिपेंड करता है कि वो कैसे पूछा हुआ है। जनरली अगर पूछा शीर्ष से तो पूछेगा 2:1 होगा, साइड से तो 1:2 होगा। किसका रेशियो? इसका रेशियो AG कहीं का भी ले लो, चाहे आप इसका ले लो, इसका ले लो, मान लो यह D हो गया, यह E हो गया, यह F हो गया, ओके। तो उस केस में आप DE लेंगे और DD लेंगे तो 1:2, लेकिन BD और DE लेंगे तो क्या हो जाएगा? BD और GE लेंगे तो यह बनेगा 2:1 का रेशियो बनेगा। कोई समस्या किसी बच्चों को? तो यहां पर आपको समझना है यह बात कि सेंट्रोइड जो होता है हमेशा मीडियन को, यह मीडियन हो गया हमारा, 2:1 ग्रुप में डिवाइड करता है। इसको नोट करके सारे बच्चे नोट करके आगे बढ़ेंगे ताकि मैं स्लाइड को आगे बढ़ा पाऊं। लिखना, इसको फटाफट नोट करेंगे सारे बच्चे, फटाफट। The point of intersections of all three medians, the point of intersections of all three medians which is drawn from the vertex to the side of the triangle to the midpoint of the triangle, क्या लिखे? The point of intersections of all three medians which is drawn from, which is drawn, DRAWN, which is drawn from the vertex of the triangle to the midpoint of the side, to the midpoint of the side of the triangle, comma, comma, intersect at any point, intersect at any point inside the triangle, inside the triangle is to be called centroid, is to be called centroid, is to be called centroid. Centroid always divides the median, centroid always divides the median in the ratio of 2:1 from the vertex. Centroid always divides the median, centroid always divides the median as
2:1 from the vertex and 1:2 and 1:2 from the side, from the side। भुजा से पूछेगा तो 1:2, वर्टेक्स से पूछेगा तो क्या टिक करेंगे 2:1। क्लियर है सब बच्चों को? आप फिगर आउट कर लेंगे सारे बच्चे इसको। इसे कहते हैं हम लोग सेंट्रोइड। हिंदी में, सॉरी हिंदी में लिखिएगा, हिंदी में लिखिएगा। हाँ, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से सामने वाले भुजा पर खींची गई माध्यिकाएं, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से सामने वाले भुजा पर खींची गई माध्यिकाएं, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से सामने वाले भुजा पर खींची गई माध्यिकाएं, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से सामने वाले भुजा पर खींची गई माध्यिकाएं त्रिभुज के अंदर जिस बिंदु पर मिलते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं, त्रिभुज के अंदर जिस बिंदु पर मिलते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं, उसे ही हम लोग केंद्रक कहते हैं, ब्रैकेट में सेंट्रोइड कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। केंद्रक हमेशा मीडियन को, यानी कि माध्यिका को, केंद्रक हमेशा माध्यिका को शीर्ष की ओर से 2:1 के रूप में, शीर्ष की ओर से 2:1 के रूप में, शीर्ष की ओर से 2:1 के रूप में, जबकि भुजा की ओर से 1:2 के रूप में डिवाइड करती है, यानी विभाजित करती है। कौन? सेंट्रोइड। किसको? मीडियन को। वर्टेक्स पूछेगा तो वो 2:1, साइड से पूछेगा तो 1:2 के रूप में डिवाइड करती है। कोई समस्या? कई बार एग्जाम में एक प्रश्न पूछा हुआ है और रिपीट करता है कि उस त्रिभुज का नाम बताएं, लिखो क्वेश्चन में, उस त्रिभुज का नाम बताएं जिसमें सभी केंद्र एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। उस त्रिभुज का नाम बताएं। राइट द नेम ऑफ द ट्रायंगल, राइट द नेम ऑफ द ट्रायंगल in which all centers, write the name of the triangle in which all centers ये रहेगी अगली स्लाइड में। देखो, अब मान लो यहाँ पर मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, कई बार एग्जाम में पूछा भी है, डोंट वरी, सीजीएल के मेंस वगैरह देंगे तो आपको मिलेगा मौका कि एक त्रिभुज एबीसी है, इसका एरिया दिया हुआ रहेगा आपको, जिसका साइड आपको सपोज दिया हुआ है। साइड मैंने आपको सपोज यहाँ पर ले लेता हूँ 12 सेंटीमीटर, और ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु मतलब इक्विलैटरल, और इक्विलैटरल में सब भुजा बराबर होती है, तो ये 12 है, तेरी 12 ही 12, सब 12 के 12 हो जाएगा। ऑल साइड्स आर सेम, ये नहीं जाने हम लोग। इसका एरिया क्या होता है? √3/4 स्क्वायर होता है। ये सब बचे जाते हैं।
अब आपको यहाँ पर बोलेगा इसके ब्रेक पर तो लग जाएगा। अब यहाँ पे देखो हमने जो स्टार्ट हुआ यहाँ पर ये तीनों बंद बोले तो ब्रेक पर इस तीनों ब्रेक पर को मैंने मिला दिया एक ट्रायंगल बने बोलो मैंने जिसका नाम क्या होगा पी क्यू आर। तो अब देखो पी क्यू आर एक ट्रायंगल बन गया इसका भी कुछ मध्य बिंदु रहा होगा ये एक मध्य बिंदु बन गया इसका भी नाम देखो मान लो यहाँ पर HPU में नाम देखो। अब इसका भी मध्य बिंदु बनाना मैंने इसके भी नाम तो पढ़ने के लिए तो हर जगह आपको पढ़ाने की बहुत रहती है बस थोड़ा सा क्या हो जाएगा यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ एम एम ओ दे दिया तो एम एन भी ट्रायंगल बन गया सबके सभी पढ़े आप इस प्रकार से इसके अंदर भी ट्रायंगल बन रहा है फिर थोड़ा बढ़ गया ये अनंत तक जा मतलब क्या जितने भी ट्रायंगल बन रहा है सबको सब आपको अनंत तक मतलब इसका छोटा इसका छोटा बन गया एक ट्रायंगल मैंने बनाया बड़ा उसको बिग पॉइंट पे बैठ किया बनाया फिर उसका मिड पॉइंट को बनाया इस प्रकार से और इस प्रकार से हजारों हजार 500 हजार इसको कोई पता नहीं है इसलिए मैंने कहा कि अनंत तक ये आपको बनाया जाए जो कुछ समझ में आया तो कुछ नहीं सिंपल है पहले बड़ा कुछ निकाल लो फिर इसका छोटा कुछ निकालो फिर इसका छोटा कुछ निकालो फिर इसका छोटा 1000 10,000 50,000 कितना निकालो ये अनंत क्या होगा कर पाएंगे तो क्या देना चाहोगे तो ये सब प्रश्न आपको याद है हो सकता है मान लो पेरीमीटर दिया हुआ है पेरीमीटर पूछ लिया पेरीमीटर पूछ लेगा ये पेरीमीटर है इसका तो मान लो बड़ा पेरीमीटर हमने निकाल दिया बाद में हो जाएगा लेकिन फिर इसके बाद ये आ जाएगा फिर इसके बाद ये आएगा फिर इसके बाद ये आएगा तो मैथ में आप मेरे सोच में पढ़े हो और लास्ट में आप कुछ नहीं होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एक होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन और एक पीएचडी बच्चा बताओ है ना सिलेबस में तो आप क्या हो पढ़ने का होगा जो बच्चे शायद समझ दिए होंगे या साइंस दिए होंगे उन्हें पढ़ने का होगा ठीक है तो इस पर ठीक है जो सिलेबस में साइंस की है साइंस मैथ्स से रहा उस आधार पर मुझे आपको सही करना पड़ेगा बाकी बच्चे समझ आप नहीं करते तो बाद में तो मैं आपको बताऊं बराबर अब यहाँ पर इन सेंटर मैंने दिखा दिया आपको सर्कल दिखा दिया सेंट्रॉइड दिखा दिया और दिखा दिया आपको कुछ ऐसे आपको दिख जाएंगे यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर फाइंड करेगा या तीनों भुजा बराबर के देकर हम आपके तीनों का साइड ले लेंगे मान लो या 8 दिए 6 दिए या मान लो 12 दिए ठीक है तो ये इस तरह का बन के भुजा बराबर नहीं तो सब इससे के निकालो इस पर इससे के निकालो इससे के निकालो काफी टाइम लगता है हम आपको इतने दिनों को पढ़ रहे हैं क्या सेंट्रॉइड पढ़ रहे हैं सेंट्रॉइड को मैं आपको ये बताना चाहूंगा 10 क्लास आपने पढ़ा होगा ठीक है अगर नहीं पढ़े तो बाकी मैं अभी बस समझा दूंगा किसी भी त्रिभुज के एक भुजा का पैरेलल जो है वो लेंथ ऑफ दी जाती है वह भुजा किसी भी त्रिभुज के एक भुजा का पैरेलल जो है वो लेंथ ड्रॉ करने की जाती है तो अन्य भुजाओं का समान अनुपातिक है पढ़े नहीं पढ़े इसी का नाम है उसको लो माया है ना सब भूल गए काम के बाद ध्यान पड़ना है फिर क्या होता है तो अगर इस लाइन में अगर पैरेलल है तो हम इसे अगर बी दिए तो ई दिया है तो मैं इसे कर सकता हूं एडी बटे में एबी और एई बटे में एसी और यहां पर कर सकते हैं डी बटे में डी सब ये सब कैसे बनता है सब किससे जानकारी दो ये सब कितना से होगा तो ये हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग और बताएंगे आपको मान लो हमारा ये सेंटर है तो आगे होगा ना फिजिकल में इससे दिखाया आते आते फिर पता चलेगा अगला क्या क्या देखने वाले हैं तो आगे देखने वाले हैं यहाँ पर देखिएगा ये सेंट्रॉइड का नाम तो सेंट्रॉइड बोल रहा है मान लीजिए उस केस में अगर मान लीजिए पूरा पढ़ने का हमको दिया रहेगा
उस जगह से आपको मान लो ये मान लो जी है, जी है और ये जी है, तो इसका एरिया बताओ। कभी 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 आपको इसको आगे बढ़ा देगा, है ना, और यहाँ पे फिर इसको मिला देगा, फिर पूछेगा इसका एरिया बताओ। ये सब कैसे निकालोगे? पिछला साल सीजन में बता रहा हूँ क्वेश्चन आपको, सीजन में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ट्रायंगल एबीसी ये एक प्रकार एबीसी, ओके, और ये इसका मिड पॉइंट है, सीजन में भाई पूछा गया बी और ई इसका midpoint। अब यहाँ से आपको रह गया है कि यहाँ से ये देखो और यहाँ से ये देखो, ठीक है, तो यह जो एरिया होगा, यह एरिया होगा पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना था इसका रेशियो निकालना। मतलब इसका मैं बोल दूं कि डी ई एक हो गया और एक बी है, तो बड़े से ट्रायंगल में इसका रेशियो कितना है, मतलब आपको अलग चीजें निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई है, डी ई है रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ऐसे प्रकार का तो दिया है। इस सब के जितना भी है आपको यहाँ से बातें करूंगा आपको ये रेशियो होता है 1/12 ऑफ, ये 1 होगा तो पूरा पूरा कितना होगा। ये सब चीज मैं अगली क्लास में उपयोग करते हुए आगे बढ़ाते आगे चलूंगा। तो आज क्लास में यहाँ पर आपको एंड करता हूँ दोस्तों, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसी को आगे बढ़ाऊंगा स्पिनर और फंगस साइकिल के बारे में, ठीक है। तो चलिए यह आपको एक सेकंड जो भी हमने पढ़ रखा है इसके बारे में इसका संबंधित हम पहले क्वेश्चन करेंगे कल, समझ रहे हो, चलो उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे सिंगल ट्रायंगल और फंगस ट्रायंगल, उसमें हम इन सब चीजों को इंक्लूड करते हैं। सिंगल और कहां पर फंगस, सिंगल और फंगस वहां पर आपको सारे होंगे, लेकिन मैं अगली क्लास में जितना भी आपको सिंगल्स पढ़े हैं आप लोग उस सिंगल्स को क्वेश्चन आपको लेकर आऊंगा और कोशिश करूंगा आप क्या पढ़ रहे हो क्या सीख रहे हो, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं इन शब्दों के साथ आज की क्लास को खत्म करता हूं और मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक आप ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।